आप भी माघ मेले में जाकर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं तो पवित्र स्नान कब है उसकी डेट आप नोट कर लीजिए। हम आपको बता देते हैं, माघ मेले का जो अगला स्नान है वो 15 जनवरी को मकर संक्रांति को है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी दिन भगवान सूर्य शनि की राशि में मकर में प्रवेश करते हैं। वही तीसरा स्नान 18 जनवरी को है और मौनी अमावस्या को है। इस दिन करोड़ों लोग संगम पहुंचते हैं। इसके बाद 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर चौथा पवित्र स्नान पड़ रहा है। वहीं उसके बाद 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान है, जबकि आखिरी पवित्र स्नान 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप भी माघ मेला जाना चाहते हैं तो इस दिन जाइए, आस्था की डुबकी लगाइए। जहां एक साथ करोड़ों लोग पहुंचते हैं, वहां सिक्योरिटी कैसे करनी है, क्या तैयारी करनी है, ये योगी और योगी की पुलिस से सीखनी चाहिए। माघ मेले के इंतजाम की तैयारी बीते साल अगस्त सितंबर में ही शुरू कर दी गई थी और अब तैयारी ऐसी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। माघ मेले की निगरानी 24 घंटे 7 दिन हो रही है। प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर है। कब कहां कौन आ रहा है, इसकी भी डिटेल पुलिस एआई कैमरे से निकाल रही है। इसी कंट्रोल सेंटर के जरिए न सिर्फ 2019 का कुंभ बल्कि इसके साथ साथ दूसरे कुंभ और जब तक जितने भी माघ मेले हुए हैं उन सभी को मॉनिटर किया जाता है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं कि ये पूरे शहर की फीड और साथ ही साथ माघ मेला क्षेत्र के 400 कैमरों के जरिए और शहर के 1150 कैमरों के जरिए यहाँ पर लगातार 24 घंटे 7 दिन निगरानी होती है। इसके लिए बाकायदा न सिर्फ यहाँ पर जो एजेंसी LNT काम कर रही है वो, बल्कि इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हर विभाग के प्रमुख लोग जो नोडल अधिकारी हैं वो लोग भी यहां पर बैठकर लगातार कमांड सेंटर से काम कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी जब पहुंचे तो उसको लेकर वो सीधे अपने डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, जगह जगह ड्रोन और CCTV लगाए गए हैं। जल, थल, नभ तीनों तरफ से अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमारी इस कंट्रोल कमांड सेंटर का सारे विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन है, क्लोज कोऑर्डिनेशन है। रेलवे के साथ, बस स्टैंड के साथ, विद्युत विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, सबके साथ हमारे कोऑर्डिनेशन है। इसके लिए एक आप वहाँ देख रहे हो वार रूम बनाए गए हैं। सभी विभागों के नोडल अधिकारी यहाँ सिक्योरिटी के भी रहते हैं, पुलिस विभाग के भी हैं, जितनी हैं हमारी सीक्रेट एजेंसी हैं उसके सभी विभाग के नोडल अधिकारी यहाँ रहते हैं। जिस विभाग की कोई समस्या यहाँ हमको इसे फीड पे पता चलती है तो तत्काल प्रभाव से वहाँ के नोडल अधिकारी अपने विभाग को सूचित करते हैं और हमारे यहाँ मेला कंट्रोल से भी उनको फोन जाता है। तैयारी सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि जगह जगह अस्थायी चौकियां, थाने बनाए गए हैं। 10,000 से भी ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती माघ मेले में है। प्रयागराज में कानून को स्थिर रखने के लिए बाकायदा माघ मेले में भी कोतवाली बनाई गई है। ये अस्थायी कोतवाली है, माघ मेला को लेकर स्पेशली बनाई गई है। ना सिर्फ ये कोतवाली बनाई गई है बल्कि इसके साथ साथ डायल 112 यानी उत्तर प्रदेश की आवाज सेवाओं के लिए जो स्पेशली डिपार्टमेंट बनाया गया है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ साथ 24 घंटे निगरानी हो रही है, 24/7। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ CCTV की मॉनिटरिंग भी हो रही है। उसको लेकर बाकायदा अलग से कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ना सिर्फ उन्हें बेहतर सुविधा मिले, अच्छा इलाज मिले, कोई दिक्कत होती है तो साथ ही साथ कानून व्यवस्था को कैसे कंट्रोल में रखना है इस बात को लेकर भी यूपी सरकार ने बाकायदा तैयारी की हुई है। माघ मेला भव्य और सुरक्षित हो, इसके लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे हर सनातनी माघ मेले में आकर आस्था की पवित्र डुबकी लगा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज माघ मेले में अब सतुआ बाबा भी पहुंचे हैं। सतुआ बाबा को देखने भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सतुआ बाबा से जब हमने बात की तो उन्होंने माघ मेले की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कुछ बड़ी बात कही है। सतुआ बाबा ने अखिलेश को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। सुनिए। कैसा इस बार का अनुभव है माघ मेले का, क्या सुविधाएं हैं? आप तो संत हैं, आप ही बता दीजिए। तीर्थराज प्रयाग
अपने आप में त्रिवेणी संगम का जीता जागता एक स्वरूप का मंदिर है। आपने देखा होगा विगत वर्षों जो कुंभ ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत एक आध्यात्म का और विश्वास का और विकास का, ऊर्जा का और एक आध्यात्मिकता का केंद्र है। 65 करोड़ लोगों ने इसी संगम प्रयागराज में डुबकी लगाई थी। निश्चित व्यवस्थाओं से भरा था, एक विकास से भरा था और एक लोगों की श्रद्धा के भाव से भरा था। आप देखें तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला प्रतिवर्ष होता है, पहले भी होता रहा है, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत की सेवा का वीणा उठाया है, निश्चित माघ मेला या कोई भी आध्यात्मिक पर्व जिसमें ना कोई जाति है, ना कोई समुदाय है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सब एक भाव से जिस कुंभ में प्रयागराज में आते हैं, यहाँ व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने इस माघ मेला को, कुंभ मेला को इतने अपने दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा है। आप देखें चाहे वो स्वच्छता हो, आप पूरे मेले में आप घूम लें, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। इसका कारण है कि जो राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं वो केवल पद के लिए नहीं है, ये जनता की सेवा के लिए हैं। खुद भी एक संत और गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में कल्पवासी आते हैं जो अपने पूरे जीवन को एक माह यहाँ तक अपनी दिनचर्या के साथ आध्यात्म के साथ जुड़े होकर डुबकी लगाते हैं। उनकी क्या ज़रूरत है, चाहे 24 घंटा लाइट हो, चाहे रोड हो, चाहे पानी का शुद्ध जल हो, चाहे ये शौचालय की व्यवस्था हो, उनका जल गंगा जी में ना जाए इसकी व्यवस्था हो, उनके द्वारा कोई बीमारी ना फैले इसकी व्यवस्था हो। आप देखें हॉस्पिटल की इतनी सुंदर व्यवस्था है, एम्बुलेंस चौराहे चौराहे पे है, फायर स्टेशन इतने बड़े संख्या में, एक एक फायर स्टेशन पर 3-3 गाड़ियाँ अभी तक दी गई हैं, छोटी मोटरसाइकिल भी दी गई हैं, रैन बसेरा दी गए हैं कि जो भी जनता है जिसको कहीं जगह ना मिले वो तुरंत रैन बसेरा भी एकदम स्वच्छता के साथ एक अच्छे ठहरने के लिए जो व्यक्ति अपनी सुकून की नींद ले सके उसके लिए। सबसे प्रमुख है कि विगत माघ मेलाओं में, कुंभ में हमेशा संतों की एक आवाज़ रहती थी, गंगा का स्वच्छ जल। आप देखें विगत आपके मीडिया के माध्यम से आप देखें जब से देश में प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से इस वीणा उठाया है सेवा का, आप देखें गंगा में अविरलता निश्चित बढ़ी है। आप देखें गंदा पानी के नाला अभी दिखते नहीं हैं। माघ मेले में तैयारी तो जबरदस्त है, लेकिन मान लीजिए कहीं से कोई अनहोनी होती है, कहीं से कोई आग लगने का मामला सामने आता है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, उसकी भी ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माघ मेले को एक शहर, एक सिटी अलग से घोषित किया जाता है और उसी कड़ी में यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं। अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि ये अग्निशमन केंद्र कोतवाली माघ मेला प्रयागराज है और यहाँ पर एक खास चीज़ देखने को मिली है। ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं इसे ATV कहते हैं और ख़ास बात यह है कि इस ऑल टेरेन व्हीकल को इलेक्ट्रिकली चलाया जाता है। 4x4 ये व्हीकल है, खासतौर पर रेत में चलने के लिए डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है और इसे इस फायर डिपार्टमेंट में शामिल किया गया है। इसकी सबसे खास बात मैं अगर आपको बताऊँ तो देख सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स जो हैं वो इसमें लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी आग पर काबू पाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, खासतौर पर रेतीले इलाकों में जो तंबू बनाए गए हैं वहां पर जाने के लिए और साथ ही साथ इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे तेजी से बिना फंसे ये गाड़ी पहुंच सकती है और इसके लिए सरकार ने कितनी सुविधाएं की हैं, कितना ध्यान रखा है कि कैसे भी करके अगर कहीं भी कोई अग्नि की दुर्घटना होती है तो वहां पर सबसे पहले तेजी से बिना रुके और फंसे पहुंचा जा सके